2023 में और 2024 आने को ही है, कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन इस 2023 में लोगों ने देश में कितना बदलाव देखा, लोग इस बदलाव से कितना संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाइंग हैं। क्या वो बदलाव रहे जो लोगों को लगता था कि शायद इन बदलावों का होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बदलाव हो गए। और उसके बाद 2024 में क्या बदलाव होनी चाहिए, देश की जनता वो भी इंतजार कर रही है। आइए आज देश की जनता से ही जानते हैं कि 2023 में हुए बदलावों को उन्होंने कैसे देखा, कितना वो सेटिस्फाई थे और 2024 में कौन से बदलाव वो देखना चाहते हैं। जानते हैं जनता की जुबानी हमारी इस खास पेशकश। देश का हर तबका बहुत सारे बदलाव चाहता है। 2023 में जो बदलाव हुए उससे वो संतुष्ट भी है, कुछ लोग संतुष्ट नहीं भी हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है और 2024 को कितना बदलते हुए देखना चाहते हैं, देश में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। हम लगातार लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर, जहां पर हमारे साथ में एक शख्स मौजूद हैं। काफ़ी वक्त से यहाँ पर इनका चाय का काम है और ये चाय बना रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं हम क्या बदलाव देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जेपी यादव। यादव जी, कितने वक्त से यहाँ पर चाय का काम कर रहे हैं आप? 89 से। 89 से। दिल्ली में बहुत कुछ बदला? बहुत कुछ बदल गया। और 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में क्या क्या ऐसे बदलाव हुए हैं देश में जो आपको बेहतर लगे हैं, और कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आप चाहते हैं कि 2024 में ये बदलाव और होने चाहिए? एक तो यहाँ पर जो गंदगी थी वो साफ सफाई अच्छी हुई है, और ये जो लूट खसोट हो रहा था वो बहुत कम हो गया। कानून व्यवस्था बेहतर हुई? बेहतर हुई है कानून व्यवस्था। हाँ। और कौन से बदलाव देश में हुए हैं? विदेश से भी अगर आप जोड़ के देखें, अगर थोड़ा बहुत आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ अखबार भी है आपके पास, तो क्या वो बदलाव रही जो बहुत बेहतर है? बदलाव ये है जो आने जाने का, साफ सफाई का, मतलब पब्लिसिटी, ये बहुत बेहतर हुआ है। यानी कि आना जाना आसान हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और इसके अलावा ये है जो पब्लिसिटी, ये कैश चल रहा है पेटीएम पे। अच्छा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट से बहुत फेमस है, ये बहुत बेहतर। दुकानदारी पर बहुत असर, डबल का। तो आप 2023 में आपने कई बदलाव देखे होंगे, सरकार ने किए हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो बेहतर रही हैं। और 2024 की हम बात करें तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 में सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखो 2023 में तो देखो एक ऐसा है कि जो सरकार ने किया है, जो वुमेन रिजर्वेशन का किया है, जो 33% जो वुमेंस के लिए सीट जो है उन्होंने हर जगह रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, एक तो वो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है जी। कुछ उन्होंने अभी जो 3 जो न्याय हैं, उन्होंने जो इंडियन पीनल कोड है या क्रिमिनल कोड है उनको चेंज कर दिया है, जो पता नहीं कई सदियों से 150 साल से चलता आ रहा था, अंग्रेज़ों के टाइम का, कॉलोनियल टाइम का। अब उन्होंने उसको चेंज करके वो भारतीय न्याय, ये आप एक अच्छा बदलाव मान रहे हैं? हाँ, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है जी, बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा जो अच्छा है, और इंशाल्लाह 24 में भी बड़ा अच्छा जाएगा। 24 के अंदर भी जो इन्होंने काफ़ी कुछ इनके एजेंडा में है। पहले तो 2023 की बात करते हैं और फिर उसके बाद 24 की। आप बताइए सर, नाम क्या है आपका? सुभाष गर्ग। सुभाष जी, आपने 2023 में बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी। 2023 में देश से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। इसके बाद आपने 2023 का जब सफ़र तय किया और अब 2024 आने को है, क्या बदलाव आपने उस वक्त महसूस किए और क्या आप चाहते हैं कि परिवर्तन और होने चाहिए, और वो बदलाव बेहतर था या नहीं, ज़रा ये बताएं। 2024 में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड जो कानून जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मोदी। अच्छा, वक्फ बोर्ड ख़त्म करना चाहते हैं आप? हाँ। ये क्यों, ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड कानून की वजह से हमारे देश की कई ज़मीन दूसरे हाथों में चली गई। हमारे देश की मैक्सिमम, हमारे देश में सेना और रेलवे के पास जो है 1st 2nd नंबर है, 3rd नंबर वो वक्फ बोर्ड का, जो कि हमारे देश के लिए उपयोगी है, वो दूसरों के हाथों में जा रही है। वो हमारे देश के उपयोग में आना चाहिए। और इसके अलावा कौन से बदलाव आप चाहते हैं? बस मेरी एक ही, बाकी तो मोदी जी की सब योजनाएं बेस्ट है उसकी। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट इज बेस्ट? हाँ, उनकी तो कोई हो क्यों नहीं। क्यों बेस्ट लगती है मोदी गवर्नमेंट आपको? सारी स्कीम उनकी, सारी योजनाएं हमारे देश के हित में हैं। तो लगातार हम जान रहे हैं कि 2023 में क्या बदलाव हुए हैं, लोग उन बदलावों को कैसे ले रहे हैं, और इसके अलावा 2024 में
कौन से बदलाव और देखना चाहते हैं। हम इस वक्त दिल्ली के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप ही के जरिए। जय श्री राम जी। मैं महंत नवल किशोर जी का पुत्र विभोर नाम है मेरा, और बस मंदिर में हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। विभो जी, 2023 में बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं देश के हित में, और बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी व्यवस्थाओं में हमने बदलाव देखे हैं। वो बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? बेहतर देख रहे हैं? कैसे उन बदलावों को आप देख रहे हैं? देखिए, डे बाय डे जो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इस सरकार के अंदर इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब बहुत लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। एक पावरफुल कंट्री के रूप में इंडिया उभर के बाहर आ रहा है, एक ये अच्छा है। फिर फार्मर्स के लिए हम देख रहे हैं डे बाय डे काम हो ही रहा है थोड़ा। और जो सबसे खुशी की बात है वो है कि राम मंदिर, इतने सदियों से हमें इंतज़ार था। हमारे कितने बुज़ुर्ग तो इंतज़ार में ही उनका स्वर्गवास हो गया। हमारी पीढ़ी बड़ी खुशनसीब है कि हम ये दिन देखने जा रहे हैं, बस अभी शुरू होने वाला है। तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी जल्दी जाएं, और अब बस आगे के लिए भी यही उम्मीद है कि 2024 में, क्योंकि अब राम राज्य आ ही गया है, मंदिर बन ही गया है, तो वुमेन सेफ्टी को लेके जितना ज़्यादा हो सके उतना वर्क होना चाहिए। क्योंकि राम राज्य पे सबसे पहले हम अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वुमेन सेफ्टी ही है। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, अगर किसी भी टाइम बाहर जा रही हैं बिना रोक टोक के सेफली, वो उनके हाथ होना चाहिए। एक एजुकेशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे काम हो भी रहा है। और मैं जो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो काम है गडकरी जी का, जो उन्होंने रोड जो निर्माण किया है वो अविश्वसनीय है। चलिए, तो ये काम बेहतर आप मान रहे हैं, और इसके अलावा कुछ बदलाव होते हुए आप देखना चाहते हैं? विमेन सेफ्टी की आपने बात की है, राम राज्य आ रहा है, आ ही गया है, बस कुछ ही दिन है अपना, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे बदलाव हैं। चूँकि आप मंदिर में भी हैं, काफ़ी वक्त से यहाँ पर हैं, गद्दी पर बैठते हैं। अगर हम कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि शायद राम राज्य या फिर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बार होगी, या भगवान राम अपने घर इस तरह से लौटेंगे? नहीं, ये तो हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ये तो होना ही था, क्योंकि जो अंत में विजय सत्य की ही होनी है। तो जो था ये तो हमारे पुराने, ये सनातन भूमि है, आर्यवर्त है, राम जी के सब है। ये तो आतताइयों ने करा, जो करा सो करा। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा न्याय दे दिया। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, और 2023 में कितने बदलाव हमारे देश में आए हैं और 2024 में कौन से बदलाव हम देखना चाहते हैं, आइए देश की जनता से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। मैं राजस्थान से किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया, किसान परिवार से हैं आप। किसानों का, किसान खुद हूँ। चलिए, किसान खुद हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। किसानों का दर्द, किसानों के लिए क्या होना चाहिए, या बेहतर बता पाएंगे? 2023 से लेकर 2024 अब आने को है, कितने बदलाव जो हैं आपने देखे हैं जो बेहतर हुए हैं, और क्या बदलाव आप चाहते हैं जो होने चाहिए? मेरा कहने का मतलब है, किसान का तो देखो भगवान ही मालिक है। सरकारों ने किसानों के लिए ना पीछे कभी किसी ने किया है, ना आज कुछ हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया? अब मेरी बात सुनिए, पूरी होने दीजिए, फिर क्वेश्चन करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना पीछे सरकारों ने कुछ किया, ना अब की कर रहे हैं, ना आगे की संभावनाएं बन रही। क्यों कि किसान मेहनत से अपनी मेहनत करके खाता है, पसीने की खाता है, देश को भी खिलाता है अन्न पैदा करके। तो किसानों को उम्मीद की आवश्यकता नहीं है कि किसान अपने बलबूते जिंदा रहते हैं। अब बात सरकारों की है, पहले की सरकारें किसानों के प्रति ज़्यादा उदासीन थी, लेकिन पिछले 9-9.5 साल से जो मोदी गवर्नमेंट है उसने किसानों के लिए कुछ थोड़ा बहुत किया है। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो सम्मान निधि, जिस निधि का नाम उन्होंने किसान सम्मान निधि रखा ना, किसान सम्मान का भूखा है। किसान पैसा तो अपना खुद पैदा करता है, मेहनत करता है, लेकिन किसान सम्मान का भूखा है। मोदी जी के राज में ये जरूर कह सकता हूँ, किसानों को सम्मान मिला है और मिल भी रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। जो हाँ, इससे उनकी कोई तुलना नहीं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अगले 20 सालों में भी मोदी जी रहे, हम तो यही चाहते हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने जो तरक्की देखी है बीजेपी की, कि विदेश नीति जो उनकी बनी है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि बनाई है विदेशों में। प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि के साथ साथ देश की छवि बनाई है, मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और उन्होंने जो अपने देश के लिए जो काम किए हैं, ये मानते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस महंगाई के साथ साथ में देश की तरक्की भी हो रही है। कंस्ट्रक्शन देखें, रोड के मैप देखें, जो भी मतलब
कांग्रेस पीरियड से जो तैयारियां चलती चली आ रही थी तो सिर्फ तैयारियां ही थी, लेकिन पूरा जो है वो बीजेपी ने किया हुआ। अच्छा, 2023 में क्या महत्वपूर्ण वो बदलाव थे जो बहुत बेहतर रहे देश के लिए? सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि मतलब जो मतलब रोड का जो कंस्ट्रक्शन जो नहीं हुआ था, जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, तो वो रोड उन्होंने लिंक रोड और प्लस जो अपने हाईवे जो बनवाए हुए हैं, तो सबसे अच्छा तो यातायात उन्होंने मतलब करके दिखाया है। और दूसरा ये कि सहमति जो सबकी लेके चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो मान रहे हैं सबका विकास हो रहा है, जी बिल्कुल सबका हर विकास, तबके का विकास हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सूर्य वर्मा नाम है, दिल्ली से ही हूँ। चलिए सूर्य वर्मा जी, आपको लगता है कुछ बदलाव हैं जो होने चाहिए अभी और चेंजिंग्स होने चाहिए, और जो बदलाव हुए हैं क्या वो बेहतर हुए हैं? मैं आपको बड़ी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। ये जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हक में, 9 साल बेमिसाल में उन्होंने किया क्या है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है जी, उन्होंने किया क्या है और वो आगे क्यों आएंगे, उनकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं 9 साल बेमिसाल। ठीक है जी, 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत, जो महिलाएं रसोई में चूल्हे पे अपना खाना बनाती थी धुएं से, आज उनको 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप कनेक्शन, कापी और 10 लाख का बीमा उनको निःशुल्क दिया है। ये एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है 30 करोड़ जनधन खाते। एक रेहड़ी पटरी खोमचार रेहड़ी पटरी वाले थे, उनका खाता नहीं खुल पाता था, अकाउंट में कहाँ से था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 करोड़ जनधन खाते खुलवाए हैं। बहुत अच्छा, ये उपलब्धि है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। मुद्रा लोन क्या है मैडम, एक जवान बच्चा है 19-20 साल का है, 25-30 साल का है, या वो अपना काम धंधा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो काम धंधा नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसमें 10 लाख रुपए तक का किशोर लोन और तरुण लोन और शिशु लोन, ये 3 लोन है मुद्रा लोन के तहत। आप अपना 10 लाख रुपए तक लोन लेके कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैडम ये उपलब्धि है। आप देखिए भारत इतनी अच्छी अच्छी मेट्रो चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सरकार का जो काम है वो सराहनीय। G20 का कार्यक्रम आप यही देख लेना, G20 के कार्यक्रम में भी इतनी उपलब्धि पाई हमने, पूरे देश में हमारा सम्मान हुआ है। पूरे जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारा सम्मान हुआ है, हमारे देश का सम्मान हुआ है। बदलाव सभी चाहते हैं, नया साल आने को है और महिलाएं क्या कुछ बदलाव चाहती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी हम सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है। सीता जी, 2023 से लेकर 2024 आने को है, अभी तक क्या बदलाव आपने 2023 में जो हैं देखे हैं जो बहुत अच्छे रहे, बेहतरीन रहे, और क्या बदलाव आप और चाहती हैं? बदलाव तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम चाहेंगे थोड़ा सा रेट थोड़ा कम हो, हर चीज़ में होना चाहिए। अब तो बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं हम। आपको लगता है कभी कभी कि सब्जियां एकदम बहुत महंगी हो जाती बढ़ जाती है, और दालें, चीनी, सबका रेट इतना हाई हो रहा है, सिलेंडर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है। मतलब आप चाहती हैं, सरकार को ये कहना चाहती हैं कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, आप एक महिला हैं सीता जी, आपको लगता है आप सिक्योर हैं? आपको ये लगता है कि जो कानून व्यवस्था है महिलाओं के लिए वो बेहतर है या बेहतर और होनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? वो तो बदलाव है काफ़ी, पर और होना चाहिए। बदलाव पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, हाँ जी। इसके लिए क्या बदलाव जो बदलाव आपने महसूस किया पहले से लेकर अभी? तो जैसे खूब अच्छे से लेडीज़ें घूमती फिरती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर दहशत नहीं है किसी के मन में। ये थोड़ा सा अच्छा लगा, बदलाव है। यानी कि आप चाहती हैं कि महंगाई कम हो जाए और महिलाओं के लिए जो बदलाव आए हैं, जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर मान रही हैं सीता जी। चलिए एक और महिला हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा जी, 2023 बीत गया, 2024 आने को है। अक्सर हम कहते हैं कि 2023 में ये चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, काश 2024 में भी बेहतर हो, या 2024 में ये चीज़ बेहतर। बहुत अच्छा हुआ था 2023 में, इसके लिए हम बहुत अच्छे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं पॉलिटिक्स को देखती हैं, देश की चीज़ों को समझती हैं। सभी कंट्रीज से हमारे यहाँ पर सारे पीएम्स इकट्ठे हुए हैं, और हमारे मोदी जी जो है हमारे पीएम जो हैं उनके लिए हमें बहुत गर्व है। और यह है कि उन्होंने जैसे सिलेंडर के लिए भाई महिलाओं के लिए कि भाई फ्री सिलेंडर है, लेकिन आगे अभी सिलेंडर जो है फ्री मिल रहा है, आगे रेट हाई नहीं होने चाहिए, यानी कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो बात बदलावों की हो रही है, हर तबके की हो रही है,
लोग क्या सोच रहे हैं इन बदलावों को लेकर। 2023 लोगों का बहुत बेहतर निकला, कुछ लोग मानते हैं कि बेहतर नहीं निकला, काश ऐसा होता तो ये बेहतर हो जाता। चलिए, लोगों से हम लगातार ओपिनियन ले रहे हैं और हमारे साथ में जो मौजूद हैं काफ़ी वक्त से वो यहीं पर बैठते हैं, दिल्ली को बदलते हुए भी देखा है, और क्या कुछ उनकी राय है इसको लेकर, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के, अररिया जिला। बिहार के रहने वाले हैं आप। दिल्ली में कब से हैं? यही लगभग 1 महीने से। अच्छा, दिल्ली में आप काफ़ी वक्त से यहाँ, 1 महीना आप बता रहे हैं। अच्छा, 2023 से लेकर 2024 या 2023 से हम और पीछे भी चले जाएं, काफ़ी बदलाव हुए हैं हमारे देश में, हमारी व्यवस्थाओं में कई बदलाव हुए हैं। क्या आप उन बदलावों से सेटिस्फाई हैं और 2024 में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये बदलाव और होने चाहिए? देखिए, अभी 2023 में जो भी बदलाव हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं, और आने वाले समय में भी हमें लगता है कि बहुत सारे और बदलाव की ज़रूरत है। किस तरह के बदलाव आप मांगते हैं कि इस तरह के बदलाव और होने चाहिए? अभी कई गांव ऐसे भी हैं जहां मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा की कमी हो रही है, उनकी सुविधा होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां स्कूली व्यवस्था जो भी है उसमें भी बदलाव होने की और ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है हमारी? अभी पहले की तुलना में तो बहुत हद तक सुधर गई है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? भव्या भटनागर। भव्या, 2023 में हमने बहुत सारे बदलाव देखे। 2023 में हमने बड़ा सोचा कि काश ऐसा हो जाए हमारे देश में, कुछ कंट्री में ऐसा बदलाव हो जाए। ऐसा कुछ आपने भी सोचा होगा, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं 2023 में जो आपको लगता है बहुत बेहतर हुए हैं? हाँ, काफ़ी बदलाव हुए हैं, डेवलप हुई है कंट्री, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस आए हैं, तो उस हिसाब से तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। हम पहले अगर देखें 4-5 इयर्स बैक, तो उसके अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक डेवलपमेंट सिस्टम और एक मॉडिफिकेशन जो आया कंट्री में भी। एंड बहुत ज़्यादा बहुत लोग हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़े अनएजुकेटेड हैं, बट उधर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है रूरल एरियाज़ में बेसिकली। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो भी रही है और हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ को टक्कर दे रही है अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है ना जब हमारी कंट्री का नाम विदेश में बड़े गर्व से लिया जाता है, तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है। 2023 में ऐसे कौन कौन सी मोमेंट है जिसने आपको बड़ा प्राउड फील कराया? एक तो G20 का जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था हमारी कंट्री के लिए, प्लस जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारे फॉरेन रिलेशंस बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशंस पहले कभी नहीं बने। हमारे क्लैशेस ही रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, बट इस टाइम पे अगर हम अपने देखें रिलेशंस तो वो 99% सब कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल परफेक्ट। हमारे साथ में कोई और भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रथम सिसोदिया। प्रथम, 2023 2024 अब आ रहा है, न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे हैं सब, लेकिन 2023 में जो तैयारियां की गई थी, देश में बदलाव के लिए व्यवस्थाएं बदली गई हैं, उनमें सुधार किया गया है, देश में बहुत तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, क्या उन डेवलपमेंट से आप सेटिस्फाई हैं और 2024 में देश को कैसे आप देखना चाहते हैं? एज़ पर मी मैं स्पोर्ट्स का स्पोर्ट एथलीट हूँ, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का ही हूँ। तो पैरा गेम्स में अभी हमारे पैरा गेम्स में और कॉमनवेल्थ में हमारे 100 से ऊपर मेडल आए हैं दोनों में। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, किसी को बाहर फॉरनर्स को टक्कर देने की बात नहीं, हमने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे को ये लगा कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारे लिए जैसे एज मैं स्टेट लेवल प्लेयर हूँ तो मुझे भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, तो ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्टिव हुआ है हमारा ये देश। इस बार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बहुत हुआ है, हेल्प हुई है। और इस बार हिस्ट्री में पहली बार पैरा इंडिया खेलो गेम्स भी ऑर्गेनाइज हुए हैं अभी, क्या नाम है, 1 हफ्ते पहले ही। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही आगे वाली हो रही है और वो बहुत ही बेहतर हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। मेरे जैसे मैं इतना थोड़ा और फील्ड में देखता नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में तो बहुत तेज़ हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं 2023 में हुए बदलावों की। वो बदलाव जनता के लिए कैसे थे,
यंगस्टर्स उन्हें कैसे ले रहे हैं और 2024 में क्या बदलाव और करना चाहते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे यंगस्टर्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मयूख मंडल। मयूख, कौन कौन से बदलाव आप देख रहे हैं 2023 में जो बहुत बढ़िया हुए हैं, जो आप सोचते थे बदलाव हों, काश हों और हो गए? 2023 से पहले लाइक द प्रेजेंट गवर्नमेंट से पहले जो भी चेंजेस थे, वी कुड नॉट सी इंडिया एट अ बेटर लेवल इन दी इकोनॉमिकल टर्म्स। लाइक अभी इंडिया टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आती है, सो एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ है। उसके बाद मोनेटाइजेशन वगैरह एंड ऑल हुए, जिसकी वजह से कई सारे ब्लैक मनी पकड़े गए, तो वो बहुत ही बड़ा चेंज आया। और बाकी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो कि हम सब चाहते हैं 2024 से, तो पहले स्कूलिंग सिस्टम में ये जो हमें भारी भारी बैग्स ले जाए जाते हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं विच वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन, तो वो सब पे उतना फोकस ना करके बच्चों के इंटरेस्ट पे जाके, लाइक दूसरे कंट्रीज़ की बात करके, यू नो अमेरिका एंड देन यू हैव चाइना एंड ऑल, तो एक अभी तो फ़िलहाल उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो बच्चों की इंटरेस्ट पे बात करी जाएगी। तो इंटरेस्ट भी, किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कैमरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, वो एक बचपन से स्कूल लेवल से शुरू कर देना चाहिए। तो वो एक चेंज है, वो जो हम सब चाहते हैं। और बाकी अभी हम ग्रो अप हो रहे हैं, बाकी जितनी दुनिया देख। अच्छा, एजुकेशन पर हमने बात कर ली। 2024 में हमारे देश को हम कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सब यंगस्टर्स हैं, युवा जो होते हैं, उनके कंधों पर आने वाली जो भविष्य है देश का, वो कहीं ना कहीं तय होता है। आप 2024 में कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आप देखना चाहते हैं कि वाह काश ये हो जाए? पहली बात तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन जाके स्टडी करते हैं, देन फॉरेन में ही बेस हो जाते हैं, दैट आई डोंट वांट। वो लाइक आप ठीक है बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो, बट आप इंडिया में आके कंट्रीब्यूट करो, ताकि अभी जो इंडिया बनी है वो इसी अवेयरनेस से बनी है कि आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो बट इंडिया में आके कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसकी वजह से हमारी जीडीपी ऊपर जा रही है। सो आई वांट मोर ऑफ द यंगस्टर्स टू कीप वर्किंग इन इंडिया। आप इंडिया में ही काम करो, इंडिया में ही कंपनीज बनाओ। चलिए एक और राय जानते हैं जी। क्या नाम है आपका? भाविका, देश में हुए बदलावों पर हम बात कर रहे हैं। 2023 में कुछ बदलाव हुए, देश को लेकर हुए, देश हित को लेकर हुए, महिलाओं को लेकर हुए। आप खुद एक महिला हैं, कैसे आप उन बदलावों को देख रही हैं और 2024 में क्या आप देखना चाहती हैं खास कि ये होना चाहिए बदलाव? आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज है वो है मेक इन इंडिया। 2014 से पहले हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे। इस बार मोदी जी ने भी ये बोला कि हमारी इतनी बड़ी 1.4 बिलियन है, तो हमारा सारा पैसा बाहर की कंट्री में जाता है और वो फिर हमें कुछ भी नहीं समझते। तो हमें अपनी खुद की मेक इन इंडिया करनी चाहिए, अपनी खुद की कंपनीज खड़ी करनी चाहिए। इसी की वजह से जो इंडिया है 5th लार्जेस्ट है एंड 3rd लार्जेस्ट भी पहुंच सकते हैं। मुझे लग रहा है 1st लार्जेस्ट भी पहुंच सकती है। तो आज हमने लोगों से जाना कि 2023 में हुए बदलावों को उन्होंने कैसे देखा। वो बदलाव जो देश की प्रगति के लिए थे, वो बदलाव जो व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए थे। कुछ लोगों ने इन बदलावों को सही माना, कुछ लोग इन बदलावों में अभी और भी बदलाव चाहते हैं। और 2024 को लेकर लोगों ने कहा कि बहुत से बदलाव वो और करना चाहते हैं। हम यही मानते हैं कि लोगों को जो ये नज़रिया है लोगों का बदलाव को करने का, देश प्रगति की ओर अग्रसर रहे और ऐसे अच्छे बदलाव देश में होते रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। और आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि MH1 न्यूज़ की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों 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 शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।